हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 1 એટલે કે सेवा पड़तर पद्धति 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 4 में आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज फॉलोइंग फीट्स ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पे उसके नंबर्स दिए गए कि नंबर ऑफ व्हीकल्स और यहाँ पे दिया गया है स्पेसिफिकेशंस। देन उसके बाद ऑन एन एवरेज ईच ट्रक में makes 6 trips a day and each trips cover an average distance of 6 kilometers. Each truck carried weight which is only 80% of a capacity, taking an annual average 20% of truck are laid up for repairs every day. The conservancy's work is carried on daily. The monthly charges incurred are as under as follows. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે શિવશક્તિ ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની પાસેથી નીચે મુજબ વાહનો છે અને દરેક ટ્રક દિવસની સરેરાશ 6 ટ્રીપો કરે છે અને દરેક ટ્રીપમાં 6 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. દરેક ટ્રક તેની વાહન શક્તિના 80% જેટલું વજન ઉંચકે છે અને વાર્ષિક સરેરાશ ગણતા 20% જેટલો ટ્રકો દરરોજ રિપેરમાં હોય છે અને माल वहनનું काम दररोज चालू रहे છે। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सब में ऑलरेडी आप लोगों को करना क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट કોસ્ટ પર ટન કિલોમીટર્સ ફોર ધ મંથ ઓફ નવેમ્બર। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે શિવશક્તિ નવેમ્બર માસ માટે ટન કિલોમીટર દીઠ સેવા પડતરની ગણતરી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप लोग को टोटल टर्न्स किलोमीटर कितने होंगे वो आप लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो वो किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं 40 और वो उसका स्पेसिफिकेशंस कितना है એટલે કે વહન શક્તિ કેટલી આપેલી છે तो यहाँ पे दिया गया है 5 टन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को करना होगा 40 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ तो 200 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 उसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 120 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 50 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आंसर मिलेगा और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे तो 530 ये आप लोगों को मिल जाएगा टोटल टन्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 530 टोटल टन्स। देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टन्स किलोमीटर निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप इनटू डेज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है तो ऑलरेडी आप लोगों को सम में दिया गया है कि डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर्स का है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो 80% कैपेसिटी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये रहा। ठीक है, 80% उसकी कैपेसिटी है इनटू मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे तो यहाँ पे टन्स कितना है हम लोग तो करेंगे हम किसका करेंगे तो 530 टन्स का करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इनटू यहाँ पे ट्रिप्स आप लोगों को कितनी दी गई है तो 6 ट्रिप्स दी गई है। यहाँ पे 6 किलोमीटर है और ऊपर लिखा हुआ है कि 6 ट्रिप्स अ डे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्रिप्स में लिखेंगे 6। देन उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई करेंगे डेज के साथ तो डेज यहाँ पे कितना दिया गया है तो लोगों को कौन सा मंथ दिया गया है वो ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे नवंबर दिया गया है तो नवंबर मंथ में कितने डेज होते हैं तो 30 डेज होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है तो 6 ट्रिप्स लिखा है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80%। उसकी कैपेसिटी यहाँ पे इतनी है। देन उसके बाद इन सभी का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि 6 इंटू 80% इंटू 530 इंटू 6 इंटू 30%। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 3,66,336 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तो टन किलोमीटर એટલે કે टन किलोमीटर થશે कुल। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को क्या करना होगा तो ऊपर यहाँ पे जो हम लोग परफॉर्मा अभी बनाने वाले हैं उसमें साइड में लिख देना है होगा कि 3,66,336 टन किलोमीटर। ठीक है, इतने यहाँ पे है टोटल। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सैलरी ऑफ सुपरिटेंडेंट એટલે કે गुजराती में एवी रीते आपणे छे कि सुपरिटेंडेंट नो पगार छे 30,000 रुपीस का तो वो हम लोग इसी तरह से 30,000 लिख देंगे। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि सैलरी ऑफ फोरमेन्स तो कितने फोरमेन्स है तो टोटल यहाँ पे 8 दिए गए हैं फोरमेन्स। देन उसके बाद उसमें लिखा हुआ है तो 1500 तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1500 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आप लोगों को फाइनल 12,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है,
देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है वेजेस ऑफ ड्राइवर्स। तो कितने ड्राइवर्स है, तो 150 ड्राइवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 150 इंटू ईच का कितना है, तो 600 रुपीज़। तो हम लोग 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 90,000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद वेजेस ऑफ 300 लेबर्स ईच। तो हम लोग क्या करेंगे 300 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ईच का कितना है 300, तो लिख देंगे हम लोग इसी तरह से 300। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 90,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે માલ સામગ્રીનો વપરાશ, तो उसका यहाँ पे 30,000 रुपीज़ दिया गया है, तो हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। देन उसके बाद डीजल दिया गया 2,30,000 रुपीज़ का, तो हम लोग क्या लिखेंगे डीजल में 2,30,000 रुपीज़। इसी तरह से आप लोगों को सभी एंट्रीज कर देनी है। देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि ऑयल ग्रीस एक्सेट्रा, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં ऑयल અને ग्रीस वगैरह आपेलू है और इसका रुपीस कितना है रुपीस 80,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रुपीस 80,000। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ टायर ट्यूब्स એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલ છે કે टायर ट्यूब નો खर्च और उसका रुपीस कितना है, तो कॉस्ट ऑफ टायर ट्यूब में है रुपीस 40,000, तो हम लोग इसी तरह से रुपीस 40,000 लिख देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के सम्स में कुछ भी डाउट हो तो ऑलरेडी मेरे चैनल की मेंबरशिप में सभी सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ अवेलेबल ही है, तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो और सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी सम सॉल्यूशन की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9th नंबर का आएगा रेंट ऑफ गैरेज। तो रेंट ऑफ गैरेज कितना दिया गया है रुपीस 20,000, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ગેરેજ ભાડું 20,000 રૂપિયા। देन उसके बाद 10th है यहाँ ગેસ ઇલેક્ટ્રિસિટી ચાર્જીસ, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે गैस पानी और वीजळीना खर्चाओ, तो उसका रुपीस कितना है रुपीस 15,000, तो हम लोग इसी तरह से लिख देंगे रुपीस 15,000। देन उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए गए हैं એટલે કે परचूरण खर्चा आपेला है, उसका रुपीस कितना है, तो 20,672 रुपीस दिया गया है। देन उसके बाद 12th नंबर की इन्फॉर्मेशन से कि अदर ओवरहेड चार्जेस એટલે કે अन्य वहीवटी खर्चा आपेला है और उसका रुपीस है रुपीस 45,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रुपीस 45,000। और हाँ, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें एक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कि रिपेयर्स जो यहाँ पे 30,000 की एंट्री होनी चाहिए थी वो यहाँ पे बुक में नहीं की गई है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान रखना है और ऑलरेडी गुजराती मीडियम की जो बुक है उसमें अवेलेबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 13 में लिखेंगे रिपेयर्स एक्सपेंसिस એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે समारकाम निभाव खर्च, ठीक है, और उसका रुपीस कितना है, तो रुपीस 30,000। तो इसी तरह से आप लोगों को कर देना है। देन उसके बाद ये जितने भी टोटल हमारे एक्सपेंसेस है उन सभी का आप लोगों को टोटल कर देना होगा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7,32,672, ठीक है, इतना यहाँ पे टोटल हमारा एक्सपेंसेस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पर टन किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी टोटल कॉस्ट हमारा आया कि 7,32,672, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल टन्स कितने हुए हैं हमारे टन्स किलोमीटर। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले फाइंड किए थे कि 3,66,336 हुए हैं हमारे टोटल किलोमीटर टन्स, ठीक है। तो उसको हम लोग ये जो अमाउंट आई कॉस्ट की उसके साथ डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,66,336, इस तरह से आप लोगों को इसको डिवाइड कर देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 2 रुपीस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 रुपीस है वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।